तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की फिल्म एपिसोड 61 की शुरुआत दीमत से होती है। हम देखते हैं दीमत गार्ड से छुपकर अपने घर से बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं डेनिस और आसमान फैद के घर आते हैं। नज़ली पूछती है क्यों आए हो। आसमान कहती है डेनिस मुझे घर छोड़ने जा रहा था तो चाबी मैं घर पे ही भूल गई, इसलिए चाबी लेने के लिए मैं यहाँ आ गई। आगे हम देखते हैं दीमत डेनिस को कॉल करती है पर डेनिस कॉल नहीं उठाता है। दीमत डेनिस के घर पहुँच जाती है पर डेनिस घर पे नहीं होता है। दूसरी तरफ दीमत फैद के घर चली जाती है। लोग दीमत को देख के बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। फैद कहता है तुम क्या कर रही हो। दीमत कहती है मुझे हकान के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी है। डेनिस कहता है क्या हुआ बोलो मुझे। दीमत कहती है कि बहुत बुरी चीज़ हुई है। आगे हम देखते हैं बेकर हकान को कॉल करके बता देता है कि दीमत घर से चली गई है। हकान गुस्सा करता है और बोलता है इतने गार्ड होने के बाद भी वो कैसे चली गई। बेकर कहता है हाँ मैंने इन्वेस्टिगेशन कराई है। मिस दीमत टैक्सी लेकर कहीं चली गई है और हमें नहीं पता कि वो कहाँ गई है। आगे हम देखते हैं दीमत से फरीद कहता है क्या हुआ बताओ। तभी दीमत के पास हकान का कॉल आता है। दीमत फ़ोन नहीं उठाती है। डेनिस पूछता है क्या हुआ तुम्हारी लड़ाई हुई हकान से, क्या उसने तुम्हें हर्ट किया है, बोलो क्या किया है उसने। तभी हकान का कॉल डेनिस के पास आता है। दीमत फ़ोन उठाने के लिए मना करती है पर डेनिस हकान का कॉल उठा लेता है। हकान कहता है तुम्हारी सिस्टर मिल नहीं रही है, क्या वो तुम्हारे साथ है। हकान कहता है तुम कहाँ हो। डेनिस कहता है मैं फैद के घर पे हूँ और दीमत मेरे साथ है, वो ठीक है, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हकान कहता है तुम मेरी दीमत से बात करा दो, मुझे उससे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। डेनिस कहता है जो बोलना है मुझे बोलो। हकान कहता है ये हमारा फैमिली मैटर है, ये मेरे और दीमत के बीच की बात है, तुम मुझे इससे बात करा दो। दीमत हकान से बात करती है। हकान दीमत को कहता है तुम उठ के साइड में चले जाओ, मैंने तुम्हें एक अपॉलॉजी का मैसेज किया है। दीमत उठ के किचन में चली जाती है और बोलती है क्या बोलना है बोलो। हकान कहता है मुझे पता है अभी तक तुमने किसी को कुछ नहीं बताया है। दीमत कहती मैंने नहीं कहा है अभी तक, पर मैं उन्हें बता दूंगी कि तुमने ही दैमिर और जैनब को मारा है। हकान कहता है दीमत तुम करना क्या चाहती हो। अगर तुम ये बात सबको बता दोगी तो मैं भी नज़ली को बता दूंगा कि तुमने उसे आइस रूम में मरने के लिए छोड़ दिया था। दीमत कहती मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बचने के लिए अच्छा लॉयर कर लूँगी। तुम तुम कभी नहीं छूट पाओगे और तुम जेल में सड़ोगे, समझ आए तुम्हें। हकान हंसता है और कहता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं तुम्हें सालों से जानता हूँ, मैंने अपने आप को पहले ही सेव कर लिया है। हकान कहता है तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। दीमत कहती है क्या बात कर रहे हो तुम। हकान कहता है मैंने तुम्हें एक फ़ोटो सेंड की है, देखो उसे। दीमत कहती है तुमने मुझे ये कौन सी फ़ोटो भेजी है, कौन है ये। हकान कहता है ये वो तारीख है जिसे फ़ईद ने मुझ पर जासूसी करने के लिए भेजा था, पर अब मैं सेफ़ हूँ। पता है क्यों, क्योंकि तुमने उसे मारा था उस दिन जिस दिन मैं तुम्हें शूट करने के लिए कह रहा था, याद है तुम्हें। दीमत सब कुछ याद करती है। हकान कहता है उस दिन मैंने बोट पर गोली मारने के लिए तुम्हें कहा था, उस बोट के पीछे ताहिर था जिसे तुमने मार दिया है। दीमत ये सुन के बहुत ज़्यादा रोती है और कहती है तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हकान हंसता और कहता है आज से हम दोनों मर्डरर हैं। हकान कहता है मेरे पास वो गन है जिसके ऊपर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स हैं, मैंने वो एविडेंस के लिए संभाल के रखा है और ताहिर को मैंने बहुत अच्छी जगह पे दफन कर दिया है। अब उसे कोई नहीं ढूंढ पाएगा, बस मुझे पता है वो कहाँ है। हकान दीमत को कहता है अगर तुमने सबको बता दिया तो मैं भी सब कुछ बता दूंगा। हकान कहता है तुम फ़ोन रखो और जाकर सबको बोलो कि हम दोनों में एक छोटी सी फ़ाइट हुई थी, अब सब ठीक है, हकान मुझे लेने आ रहा है। दीमत बहुत ज़्यादा रो रही होती है। तभी दीमत के पास में डेनिस आता है। डेनिस कहता है क्या हुआ। दीमत कहती है कुछ नहीं हुआ है, हम दोनों में एक छोटी सी फ़ाइट हुई है। फ़ईद कहता है फिर हकान ने कॉल क्यों किया। दीमत कहती है माफ़ी मांगने के लिए कॉल किया है, वो मुझे भी लेने आ रहा है। तभी वहाँ हकान आ जाता है और दीमत से माफ़ी मांगने की एक्टिंग करता है। डेनिस दीमत को अपना ध्यान रखने के लिए कहता है और बोलता है कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। हकान दीमत को लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं सभी लोग बैठकर बात कर रहे होते हैं। नज़ली कहती है दीमत को मैंने इतना डरा हुआ कभी नहीं देखा, मुझे लगा कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी, पर सडनली हकान का आना और सब शांत कर लेना और दीमत को लेकर चला जाना, मुझे तो ये सब वियर्ड लग रहा है। फ़ईद कहता है मुझे भी ये सब वियर्ड लग रहा है। डेनिस कहता है कहीं ये दीमत का कोई नया गेम प्लान तो नहीं है। नज़ली कहती नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, दीमत कितना रो रही थी। नज़ली कहती है डेनिस तुम्हें दीमत को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उसे अभी तुम्हारी ज़रूरत है। डेनिस कहता है हाँ मैं खुद उससे बात करने जाऊँगा, क्या पता उस कुछ और बात हो जो मुझे वो ना बता पाई हो।
आगे हम देखते हैं हकान दीमत को चुप होने के लिए कहता है और बोलता है अब रोना बंद करो। दीमत कहती है तुम्हारी वजह से आज मैं मर्डरर बन गई हूँ। मैंने किसी को मारा है, मुझे पता भी नहीं है। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? हकान कहता है तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम ज़्यादा करोगी तो सब एविडेंस मैं पुलिस को दे दूँगा। पुलिस तुम्हें ले जाएगी और जेल में बंद कर देगी और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इसलिए अब तुम वही करोगी जो मैं बोलूँगा। दीमत कहती है आज से हमारे बीच में सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तुम मेरे गार्ड हो अब से, हस्बैंड नहीं। आगे हम देखते हैं डेनिस आसमान को घर छोड़ने जाता है। आसमान डेनिस को थैंक्स बोलती है और चली जाती है। आगे हम देखते हैं नज़ली लैंडर में शेरिफ से बात करती है और कहती है आज आकर मैं पेपर्स पे साइन करके अमाउंट ले लूँगी और आपका पेमेंट आपको सही टाइम पे दे दूँगी। तभी वहाँ फ़हीद आता है। नज़ली फ़ोन कट कर देती है। फ़हीद नज़ली से पूछता है तुम साइड में आकर किससे बात कर रही हो? नज़ली कहती है कि मैं रेस्टोरेंट के बेकर से बात कर रही थी। नज़ली कहती है अभी मुझे बहुत अर्जेंट काम है और वहाँ से चली जाती है। ये हम देखते हैं नज़ली मिस्टर शेरिफ से मिलने जाती है और उनके सामने बिल को साइन करके और अमाउंट ले लेती है और पेमेंट को जल्दी देने की बात करके वहाँ से चली जाती है। आगे के सीन में हम देखते हैं मिस्टर लेमन ने फ़हीद के लिए ऑफिस में कुकीज़ भिजवाई होती है। मिस इकबाल फ़हीद के पास आती है और बोलती है मिस लेमन ने आपके लिए हर बार की तरह इस बर्थडे पे भी कुकीज़ भेजी हैं। इंगन फ़हीद को विश करता है। फ़हीद कहता है रूम में चलो, नहीं तो यहाँ सबको पता चल जाएगा कि मेरा बर्थडे है। इंगन कहता है तुमने मुझे तो रोक लिया पर नज़ली को कैसे रोक रही, वो तुम्हारी वाइफ है। फ़हीद कहता है हाँ मुझे भी शक है थोड़ा, मॉर्निंग वो किसी और से बात तो कर रही थी। आगे की सीन में हम देखते हैं नज़ली मनामी से बात करती है और कहती है इस मंथ तो हमने मिस्टर शेरिफ से पैसे लेकर लोन चुका दिया है पर अगले मंथ से हमें ही पैसे देने पड़ेंगे। नज़ली कहती है उसके लिए मुझे लगता है कि एक एक्स्ट्रा जॉब करनी पड़ेगी। मनामी कहती है एक्स्ट्रा जॉब? उसी समय फ़तोश कहती है तुम्हारे पास कहाँ टाइम है, तुम एक्स्ट्रा जॉब कैसे करोगी? तुम्हें यहाँ भी संभालना है, घर भी संभालना है, बुलुत को भी संभालना है। नज़ली कहती है मैं स्कूल में काम कर सकती हूँ। तभी आज का एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइज़।